तो दोस्तों क्या आपके भी फोन में ये समस्या आ रही है? आप किसी भी ऐप को जब ओपन करने जा रहे हो, आप इंस्टाग्राम फेसबुक को ओपन करने जा रहे हो, तो वो ओपन ही नहीं होता है, या फिर ओपन भी होता है तो कुछ समय बाद वो वापस से बैक हो जाता है, या फिर कभी क्रोम ब्राउजर ओपन हो जाता है, या किसी थर्ड पार्टी ऐप या ओपन हो जाता है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ट्रिक बताने वाला हूँ क्योंकि ये प्रॉब्लम आपके फोन में जड़ से खत्म कर देगी। और इतनी पावरफुल ट्रिक है ना भाई, आपने अगर इसको एक बार अपने फोन में अप्लाई कर दिया, इस प्रॉब्लम के साथ साथ आपके फोन में जो है और भी बहुत से फीचर जो है अलाउ हो जाएंगे, जिससे कि आपका फोन जो है और भी स्मार्ट हो जाएगा। तो ये वीडियो, आज की ये वीडियो बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसी टिप भी दूंगा जिसकी वजह से आपका फोन जो है स्मूथली चलने लगेगा इस समस्या को हटा करके। तो आज की ये वीडियो पूरी देखना। चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी ऐप को ओपन करने जाते हो तो वापस से बैक हो जाता है, या फिर किसी क्रोम ब्राउजर में कोई वेबसाइट ओपन हो जाती है। इस समस्या को ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अपने फोन की सेटिंग को जो है उसको ओपन करना पड़ेगा। अपने फोन की जो सेटिंग है उसको ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है आपको, और फिर आपको एक जो है यहाँ पर सेटिंग देखने के लिए मिल जाएगी जिसका नाम है एप्स। यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर ही आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। सिंपल से इस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ से आपके सामने जो है ना एक इंटरफेस खुलकर आ जाएगा कुछ इस टाइप का। फिर यहाँ से आपको नीचे की साइड को स्क्रॉल करना है, और फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन और देखने के लिए मिल जाएगा डिफॉल्ट नाम से, यहाँ पर डिफॉल्ट एप्स नाम से। फिर क्या करना है, आपको इस पर ही क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ से कुछ इस तरीके का खुलकर आ जाएगा आपके होम स्क्रीन, होम कह रहा हूँ, आपके फोन की स्क्रीन पर। फिर आपको क्या करना है, होम एप्स पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हो ना, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक कर देना है। एक बार यहाँ से आप क्लिक करोगे कुछ इस तरीके आपके सामने कुछ फंक्शन वगैरह आ जाएंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पर सिस्टम होम स्क्रीन यहाँ पर ये लिखा हुआ है। यहाँ पर इसको आपको सिलेक्ट कर रखना है। यहाँ पर आप देख सकते हो ना, मैंने इस पर सिलेक्ट करके रख रखा है। तो आपको भी क्या करना है, सिस्टम होम स्क्रीन पर यहीं पर सिलेक्ट करके रखना है। पहले आपका क्या होगा, यहाँ पर ये देख रहे हो ना, यहाँ पर ये ऐप होंगे या फिर कोई और से ऐप होंगे जिनका आप पर सिलेक्ट होगा, लेकिन आपको क्या करना है, सिस्टम होम स्क्रीन पर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करके रखना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो भी आप थर्ड पार्टी ऐप को आप सिलेक्ट करके रखे होगे वो हट जाएगा, और ये वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। या फिर आप अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट भी कर सकते हो। इस ट्रिक को अप्लाई करने के बाद अपने फोन को एक बार रीस्टार्ट कर लीजिए, 100% आपका फोन की जो ये वाली दिक्कत थी ये सोल्व हो जाएगी। ठीक है, लास्ट में जो मैंने अभी आपको ये चीज बताई है कि एक बार अपने फोन को रीस्टार्ट कर देना। इस टिप से क्या होगा, आपके फोन में जो अलग सेटिंग जो है बंद हो जाती है अनजाने में, ये जो क्या होती है, रीस्टार्ट करने से ये दोबारा से ऑन हो जाती है। और आपके फोन में बहुत ऐसी सेटिंग होती है जिसको आप गलती से ऑन कर देते हो, या फिर जिसको ऑन करना होता है उसको बंद कर देते हो। ठीक है, तो ये जो रीस्टार्ट वाला सिस्टम है ना, ये बहुत अच्छा है, तो इसको एक बार अपने फोन में अप्लाई करके देखना। बाकी अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगली वीडियो टॉपिक बता देना नीचे कमेंट में। तो मैं मिलता हूँ किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।